नाम होगा मंजीत सिंह। अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं मंजीत जी। दूसरा उसके बाद मिथिलेश तिवारी। वो भी अच्छे हैं, वो अपने जगह अपने पार्टी में अच्छे हैं। तीसरा नाम प्रेम शंकर यादव। अब मैं अपनी बात कैसे भी कोई मुद्दा की लोग बात करता है केवल लालू जी के परिवार को गाली देना है, उसी पे पॉलिटिक्स करना है। जिस दिन लालू जी का नाम लेना ये लोग भूल जाएगा, बीजेपी और जदयू, उस दिन ये लोग खत्म हो जाए। नीतीश जी भी लालू जी की उपज है, लालू जी का ही देन है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री है, नहीं तो नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं होते। और लालू जी ने जो कर दिया है बिहार के लिए, लालू प्रसाद यादव। अरे लालू जी की तो भगवान है। और लालू जी जब इस बिहार में जब पहला मुख्यमंत्री बने तो गरीब गुरबों को जुबान दी। उन्होंने बोला कि 10 दिन में इनका विधायकी खा जाएंगे, 10 दिन में इनका चुनाव होगा, 1 महीना में होगा। इस तरह की बातें उन्होंने किया करते थे अपने लोगों में बने रहने के लिए। आपके चुनाव के बाद यहाँ के माननीय जो पूर्व विधायक थे उन्होंने एक केस किया था आपके मतलब जो कागज लगाए गए थे उसमें गलत सूचना को लेकर के, उसमें कई बार हाई कोर्ट में तारीख हुआ। तो उस केस में मतलब क्यों किया गया था, क्या गलत जानकारी दी गई थी, उसमें क्या हो रहा है? देखिए सबसे बड़ी बात है वो केस करने के पीछे उनका था कि अपने लोगों में कैसे बने रहें, हम चर्चा में कैसे रहें। उन्होंने बोला कि 10 दिन में इनका विधायकी खा जाएंगे, 10 दिन में इनका चुनाव होगा, 1 महीना में होगा। इस तरह की बातें उन्होंने किया करते थे अपने लोगों में बने रहने के लिए। दूसरा कोई वजह नहीं था कि मैं अपने लोगों में कैसे चर्चा में रहूं। सेम जैसे मेरे ऊपर किए थे उसी तरह से केस किए हैं वहाँ बक्सर में, जो माननीय सांसद है वहाँ सुधाकर सिंह जी पे। तो इनकी जो आदत है वो तो आदत जाने वाली नहीं ना है जी। जो आदत जो आदमी को रहता है वही रहेगा। तो उनकी आदत है कैसे किसी को हम डेमोलाइज करें, कैसे फंसाए उसको। क्या क्या हासिल हुआ? कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरी यही ना बर्बादी हुआ, समय का बर्बादी हुआ। चलिए अंत में हम चाहते हैं कि मतलब बिहार प्रदेश के एक एक मतलब जो होंगे नेता उनका नाम रखेंगे और प्रेम शंकर यादव जी उनके बारे में क्या सोचते हैं वह बताएंगे। और पहला नाम होगा इसमें लालू प्रसाद यादव। अरे लालू जी की तो भगवान है। और लालू जी जब इस बिहार में जब पहला मुख्यमंत्री बने तो गरीब गुरबों को जुबान दी। सही बात तो है कि लालू जी ने जो कर दिया बिहार में, आज वही बिहार की पीढ़ियां चल रही है। लालू जी ने जो अपना बना दिया, क्या यहाँ का बिहार का मुख्यमंत्री कोई होता दूसरा कोई? दूसरा नाम होगा सीएम नीतीश कुमार। नीतीश जी भी लालू जी की उपज है, नीतीश जी भी लालू जी की उपज है। लालू जी का ही देन है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री है, नहीं तो नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं होते। और लालू जी ने जो कर दिया है बिहार के लिए, जो उन्होंने मैप तैयार करके दे दिया बिहार के लिए, वो कोई धरती पर नहीं है जो कर सकता है। आपको याद होगा 1990 के दरमियान में थाना पे कोई नहीं जाके बैठता था, लेकिन लालू यादव ने उस सभी समाज के गरीबों को हक दिया जाके थाना पे बैठना, ब्लॉक पे बैठना, एसपी के यहाँ जाना, सबको हक दी। किसी भी जाति बिरादरी को, वो गरीब हो, उसका हक लालू यादव ने दिलवाया। तीसरा नाम चिराग पासवान। चिराग जी अपने पार्टी के नेता हैं, वो अपने पिताजी के विरासत को संभाल रहे हैं, बीजेपी के नाम पे चल रहे हैं। चिराग जी का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। चौथा नाम होगा सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी बड़बोले नेता है। आपको याद होगा कि जब लालू जी की सरकार में जब उनको सबसे पहले विधायक लालू जी ने बनाया था, सबसे कम उम्र में, सबसे कम एज में लालू जी ने जब उनको विधायक बनाया, फर्स्ट बार विधायक बने, फर्स्ट बार मंत्री भी बने थे, तो लालू जी के बनाया हुआ नेता है वो ना। लेकिन लालू जी के खिलाफ जितना वो बोलते हैं, बड़बोले नेता हैं, वो चाहते हैं कि बीजेपी में मैं जगह बना लूँ। लेकिन बीजेपी भी जानती है, बीजेपी अभी देख रहे हैं ना यहाँ पे दिल्ली में क्या हुआ। बीजेपी जानती है कि मुझे किसको नेता बनाना है, किसको क्या करना है। तो बीजेपी आरएसएस के पद चिन्हों पे चलती है, और जो भी व्यक्ति आरएसएस से जुड़ा हुआ है बीजेपी उसी को मुख्यमंत्री बनाती है पूरे देश में। कहीं भी पन्ना पलट के देख लीजिएगा, कहीं ये लोग बड़बोले बोलने से, इनके बोलने से, सिन्हा जी के बोलने से कहीं कुछ होने वाला ये लोग को नहीं है। ये लोग नेता नहीं बनेगा। ये लोग जितना गाली देना है लालू जी को गाली देकर राजनीति करेगा। एक बात आप बताइए हमको, 2005 के बाद ये लोग लालू यादव के सिवा आज तक कोई अभी भी कोई मुद्दा की लोग बात करता है केवल लालू जी के परिवार को गाली देना है, उसी पे पॉलिटिक्स करना है। जिस दिन लालू जी का नाम लेना ये लोग भूल जाएगा, बीजेपी और जदयू, उस दिन ये लोग खत्म हो जाएगा। लेकिन ये लोग का पॉलिटिक्स केवल लालू जी के परिवार पे है, लालू जी पे है। लालू जी को जितना गाली देंगे ये लोग का पॉलिटिक्स चरम पे जाएगा। अंतिम एक दूगो नाम है, बड़ा सीरियस होकर जवाब दीजिएगा, और इसमें नाम होगा मंजीत सिंह। अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं मंजीत जी। दूसरा उसके बाद मिथिलेश तिवारी। वो भी अच्छे हैं, वो अपने जगह अपने पार्टी में अच्छे हैं। तीसरा नाम प्रेम शंकर यादव। अब मैं अपनी बात कैसे बताऊं? मैं तो यहाँ का सेवक हूँ, यहाँ का बेटा हूँ,
और मैं सबका काम करता हूँ। हमारे दरवाजे पे कोई भी आता है तो सबको देखता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ और मेरा पहला कर्तव्य है कि यहाँ की प्रजा का सेवा करना। तो मेरे अंदर कभी भावना नहीं रहती है कि इन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। उन लोग के अंदर भावना भी रहती है कि ये फलाना जाति के हैं, इनका काम नहीं करना है। मुंह पे फ़ोन कर देंगे, फिर बाद में मना कर देंगे। एक काम प्रेम शंकर कभी नहीं किया है बैकुंठपुर में। बेटा बन के जो भी आता है मेरे दरवाजे पे, किसी भी जाति बिरादरी के लोग आते हैं, मैं सबका काम करता हूँ। मैं जानते हुए काम करता हूँ कि मेरा नहीं है, फिर भी मैं उनका काम करता हूँ। इसलिए काम करता हूँ कि कल होके ठीक है वो हमको वोट नहीं देंगे, लेकिन कल होके ये नहीं ना कहेंगे कि विधायक जी के पास गए थे तो हम मेरा काम नहीं किए। और विधायक का, जनप्रतिनिधि का मतलब यही होता है कि सबका साथ सबका विकास। जिसे आप जवाब दे रहे हैं बेबाकी से लग रहा है कि आपसे आदमी बात करता रहे। एक सवाल और बढ़ गया, 2015 में चुनाव हुआ था, आपको टिकट नहीं मिला था, गठबंधन था आप लोग का जदयू से, तो आपकी माता जी चुनाव लड़ी थी। इस बार कहीं ऐसा हो जाए कि आपको टिकट नहीं मिले तो फिर आप चुनाव में आएंगे निर्दलीय? बिल्कुल, ऐसा कोई कहीं से कोई ये नहीं है, मतलब इस तरह की कोई बात नहीं है। चुनाव तो हम तो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ के लोग के प्यार मोहब्बत से हम चुनाव लड़ते हैं ना। हम पार्टी बेस पे चुनाव नहीं लड़ते हैं। अच्छा, मतलब जनता तय करेगी कि आपको? जनता तय करेगी ना, वो जनता को तो हम, क्योंकि जनता के भरोसे हम चुनाव लड़ते हैं। पार्टी क्या होती है? पार्टी एक सिंबल देती है और मेरी विचारधारा पार्टी के साथ मिली जुली है, तब पार्टी मुझे देती है कि नहीं मेरे विचार पे यहाँ के माननीय विधायक चलते हैं, चाहे कार्यकर्ता हैं चलते हैं। तो इस हिसाब से पार्टी तय करती है कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। तो मैं पार्टी के विचारधारा का व्यक्ति हूँ। मेरे पिताजी जैसे थे उस तरह से मैं पार्टी का विचारधारा, लालू जी की विचारधारा, अपने तेजस्वी जी की विचारधारा को मैं आगे बढ़ाता हूँ। उसके चलते मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है टिकट की, और टिकट लेना देना तो यहाँ की जनता तय करती है।